परमेश्वर के लोगों, इस समय हम दोनों आप सबका फिर से इस वीडियो में स्वागत करते हैं। और हमें मालूम है कि आप हमारे पिछले वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग को काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलनी होगी। आज हम लोग कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातों को करना चाहते हैं जिसका शीर्षक है एक सच्ची घटना। वो ये घटना जो हकीकत है, जो घटी है, और इसके लिए हमारे पास कुछ प्रमाण भी है जो हमें मिलेगा और हम आपसे बातचीत करेंगे। ये वो घटना है जो कि मनुष्य अपनी समझ बुद्धि से नहीं समझ सकता, ना उसके सोच के बाहर की बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। आज हम बातचीत करना चाहते हैं उस परमेश्वर का पुत्र जो खुद परमेश्वर है, वो हमारे लिए इस संसार में आया और हमारे को हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए वो इस जगत में आया। जैसे कि लिखा है यूहन्ना 1:11 में क्या कहता है? वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया और अपने लोगों ने ग्रहण नहीं किया। देखिए कितनी बड़ी बात है। और वो इसीलिए आया था इस जगत में कि हमारे पापों को हमें मुक्ति दे दे। वचन फिर भी ये लिखा है, मेरे दुश्मन के द्वारा मैं पकड़ा हुआ जाऊंगा और मैं सताया जाऊंगा और फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और वो जी उठा है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो कि शायद आपके और मेरे सोच के बाहर है। इसलिए एक ऐसी ऐतिहासिक और सच्ची घटना है जो कि 2000 वर्ष पहले घटी, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और इसको भी हम लोग देखना चाहेंगे कि हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। लूका 24:2-3 में क्या कहता है? उन्होंने पत्थर को कब्र पर से पत्थर उठाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। और उन्होंने वहां पर यीशु मसीह के बदन को, जो यीशु मसीह मर गए थे, उनको नहीं पाया। तो एक और देखेंगे, लूका 24:6 क्या कहता है? तुम जीवते को मरे हुओं में कोई ढूंढते हो। देखिए क्या, वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। जीवते परमेश्वर को तुम क्यों मुर्दों में ढूंढते हो? वो तो जी उठ चुका है। ये भी एक प्रमाण है हमारे पास। फिर एक और देखेंगे, मत्ती 28:2 में क्या लिखा है? और देखो एक भूकंप आया क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और देखिए वो स्वर्ग से दूत आया, उसने पत्थर को लुढ़काया और देखो वो कब्र जो थी वो खाली पड़ी थी और लोगों ने आके देखा, वहां पर यीशु मसीह के शव को नहीं पाया। कहती इतनी ऐतिहासिक घटना जो घटी है और वो सच्ची घटना है। दूसरी बात हम करना चाहेंगे कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई, क्योंकि ये पहले से हो चुका था, बताया जा चुका था कि यीशु मसीह इस जगत में आएंगे हमारे पापों की और मुक्ति के लिए, और वो हमारे लिए आकर के फिर मरेंगे और उनको सताया जाएगा, पकड़वाए जाएंगे और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। देखिए यही भविष्यवाणी को हम लोग सुनते हैं। मत्ती 17:22-23 में क्या लिखा है? जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़ाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और वो जी उठा है। ये भविष्यवाणी ये पहले से कह दिया था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। एक और पद हम लोग देखना चाहेंगे, जो यूहन्ना 2:19-21 में क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु अपनी मौत के बारे में, अपने जीवन के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह अपने बदन के बारे में बोल रहे हैं कि मैं सच में, ये अपनी मौत के बारे में बोल रहे हैं कि अपने को कह रहे हैं कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये भविष्यवाणी पूरी हुई और वो जी उठे। फिर हम तीसरी बात देखना चाहेंगे, मृत्यु पर विजय पाई। और कैसे उन्होंने विजय पाई, इसको हम लोग देखेंगे। 1 कुरिन्थियन 15:55 शब्द क्या कहता है? जय ने मृत्यु को हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ये यीशु मसीह ही है जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। एक और जगह लिखा हुआ है कि
लाजरस को यीशु मसीह ने जिंदा किया और उसकी लाजरस की बहन को बोला वो सो रहा है, जा, वो अभी मरा नहीं है। और यीशु ने कहा तू उठ और खड़ा हो। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसने मृत्यु पर विजय पाई है। जी हाँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही मुर्दों को जिलाया है, क्योंकि वो मुर्दों पर और मृत्यु पर विजय पाई है। चौथी बात हम लोग करना चाहेंगे कि जी उठने का प्रमाण हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। इसको हम लोग देखना चाहेंगे जॉन 20 का 27 से 29 तक क्या लिखा है। जब उसने तोमा से कहा जा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख, जी हाँ, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, जी, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। देखिए वो यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि ये मैं वही हूँ जिसको तुम लोगों ने, मनुष्य के लोगों ने मेरे हाथों पर कील ठोकी थी, मेरे छाती को छेदा था, मेरे पैरों पे कील ठोकी गई थी, जो मैं सूली पे चलाया गया था, मैं ये वही हूँ। ला अपना हाथ और देख, ये वही घाव हैं जो मेरे लिए क्रूस पर छेदे गए थे। और यही बार बार यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए, लोगों को दिखाई दिए, और उन्होंने कहा ये मैं वही हूँ जिनको तुम लोगों ने सलीब पर, क्रूस पर मुझे मारा था, और मैं वही प्रमाण लेकर के आया हूँ कि मेरे हाथों को देखो, पैरों को देखो और मेरे पसली को देखो जो तुम लोगों ने छेदे थे। आइए प्यारे भाइयों बहनों, इस सच्ची घटना से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमारे पिछले पापों की क्षमा और मुक्ति मिलती है ये सच्ची घटना के द्वारा। और वचन कहता है जो विश्वास करे अगर वह मर भी जाए तो वह जिंदा और जीवित रहेगा। और तीसरी बात हम लोग ये सीखते हैं, हमें दृढ़ विश्वास की प्रेरणा हमको इस सच्ची घटना से मिलती है। और चौथी प्रेरणा हमको ये मिलती है, अनंत जीवन और आशा और भरोसा तथा विश्वास की जागृति हमारे में आती है। हमारे को ये यीशु मसीह के जी उठने का जो प्रमाण है और ये सच्ची घटना है, इसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलती है। हम सब, आप लोगों को, हम दोनों की तरफ से प्रभु परमेश्वर आशीष दे। आप सबको नमस्कार। आमीन।